आइए करते हैं अपनों से अपनी बात। अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि ओम के विषय में बताऊंगी। ओम क्या है, ओम की ऊर्जा क्या है, ओम का विज्ञान क्या है, ओम जपने की चीज़ है या जानने की, ओम ऑटोमेटिक चलता है या ओम का जाप करना पड़ता है। आइए इस विषय में बात करते हैं। ओम के बिना सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कोई भी मंत्र आप ले लो, ओम के बिना अधूरा है। जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम या कुंदेंदु तुषारहार धवला, ऐसे आप कोई भी मंत्र ले लो, ओम के बिना तो वो अधूरा ही जान पड़ता है। ओम की ध्वनि हर वक्त हर टाइम ओम 3 अक्षरों से मिलकर बना है, ये तो आप सभी को पता होगा। आ, उ और मा, मतलब उत्पन्न होना, विकास होना और विनाश हो जाना। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनको कहा जाता है ब्रह्मा जी ने सृष्टि का उत्पन्न किया सृष्टि को, और विष्णु जी उसकी पालना करते हैं, शिव जी अपने में लीन कर लेते हैं। वैसे तो हम लीनता को बुरा मानते हैं, अरे मृत्यु हो गई या विनाश हो गया तो अच्छा नहीं हुआ। देखिए इसके बिना सृष्टि कैसे चलेगी। खैर इस विषय में मैं आपसे बाद में बात करूंगी, आज तो सिर्फ ओम की चर्चा करते हैं। ओम 3 अक्षरों से मिलकर बना है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। वैसे तो 5 हैं इसमें। ओम है 5 अवयवों से मिला हुआ, पंचमंत्रीय ओम कहलाता है। आ, उ, मा, नाद और बिंदु। आकार, उकार, मकार, नाद और बिंदु, जिसका उच्चारण हम आऊम करते हैं। आपने देखा होगा ओम, कई बार ओम लिखा जाता है तो ओ बीच में लिखते हैं ई या 3 का डिजिट्स और माँ। इसको हम ठीक से पढ़ भी नहीं पाते। कई लोग तो जो 3 का डिजिट्स होता है ना उसको ई समझ लेते हैं, वो तो ओइम कहते हैं, कुछ करते हैं। इसको वैसे ये बुलाने की चीज़ ही नहीं है। इसके विषय में बताती हूँ मैं आपको, लेकिन अभी तो आप ओम समझिए। ओम को कैसे जपना चाहिए, ओम से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। पहले मैं आपको इसके फ़ायदे बताती हूँ। वैसे तो अनंत फ़ायदे हैं इसके। ओम के जाप से बहुत बहुत ज़्यादा हमारे शारीरिक और मानसिक स्तर पर, आत्मिक स्तर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। लेकिन कुछ मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको घबराहट होती है, जैसे डरना या कुछ ऐसे, तो फिर आपको रोज़ ही कम से कम 5 मिनट तक ओम का उच्चारण करना चाहिए। जिसको नींद नहीं आती, इंसोमीनिया, जिसको नींद की शिकायत रहती है, अगर वो नित्य ही ओम का जाप करे तो उसको गहरी नींद आएगी। 21 दिन तक कम से कम इसका अभ्यास करना चाहिए। बेड पर जाते ही हमको ओम का जाप करना चाहिए। हृदय की कोई बीमारी हो या पाचन शक्ति वीक हो तो ओम का उच्चारण, ओम का जाप, ओम की चैंटिंग बहुत फ़ायदा करता है। और हाँ, बच्चों की यदि मेमोरी वीक है, बच्चे पढ़ाई में वीक हैं या उनका ध्यान केंद्रित नहीं होता, तो आप उनको ओम का जाप करवाइए। ओम के जाप से ध्यान केंद्रित हो जाता है, मन लगता है पढ़ाई में, मेमोरी शार्प होती है। इस तरह ओम के अनेकों अनोखे फ़ायदे हैं। और डिप्रेशन जैसी बीमारी तो आपको कभी छू ही नहीं पाएगी यदि आप ओम का रोज़ ही जाप करेंगे। तो ओम का जाप कैसे करना चाहिए, आइए मेरे साथ बताती हूँ मैं आपको। ओम का जाप करने के लिए किसी शांत स्थान पे बैठ जाइए।
जैसे मैं आपको बता रही हूँ, सुखासन में, पद्मासन में, या किसी चेयर पर या बेड पर भी आप बैठ सकते हो। आराम से सुखासन में बैठ जाइए और अपनी एक ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए, जैसे तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के शांत पूर्वक बैठ जाइए। हो सके तो बिल्कुल ही शांति हो, जैसे आवाज़ ना के बराबर हो। और डीप ब्रीथिंग लीजिए, 5 बार आप डीप ब्रीथ लीजिए, गहरी सांस। मैं आपको करके बता रही हूँ। गहरी सांस ली, अब आ, ऊ और मा। वैसे तो हम जपते हैं ओम, ओम, तो आप देखोगे कि ओम जपने से हमारी जो श्वास है वो हृदय से निकल रही है। और आप आम जपते हैं तो पेट से भी हमारी वाइब्रेशन निकलती है। ओम जपने से हमारे पूरे शरीर में वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है। एक पहला तो पेट में, नाभि की जगह पे। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी कंपायमान होती है, एक कंपन सा होता है। पहले पेट में, नाभि के स्थान पे, फिर हृदय में, गले से होता हुआ मस्तिष्क में। जब हमारी पूरी बॉडी कंपायमान होती है तो एक अलग ही इफ़ेक्ट आता है। आप करके देखना। अगर आप 5 मिनट भी रोज़ ओम का उच्चारण करते हैं गहरी श्वास लेकर, तो आपको लगेगा आप अलग ही दुनिया में पहुंच गए हो। आपका मन मेडिटेशन में लगेगा, आपका बहुत ध्यान केंद्रित हो जाएगा। और बहुत सारे फ़ायदे जो मैंने बताए हैं, उसके अलावा भी अनंत फ़ायदे हैं ओम जपने से। आपको बहुत ही फ़ायदे होंगे इससे। तो ओम का उच्चारण खूब दिल लगा के मन से करना चाहिए। अब ये तो हो गई शारीरिक स्तर पर बात। अब मैं बताती हूँ आपको इससे ऊंची क्लास की बात। ये तो जूनियर क्लास की बात थी ना। हम स्टार्टिंग में जैसे छोटी क्लासेस पढ़ते हैं, ऐसे ही ओम का जाप हम स्टार्टिंग में बॉडी से ही करते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ जपने की चीज़ है या जानने की? पूरी सृष्टि एक ध्वनि पे केंद्रित है। एक ध्वनि से ही पूरी सृष्टि बनी हुई है। ओम का जाप तो पूरी प्रकृति में हो ही रहा है, लगातार हो रहा है। ये हमारे यहाँ जो शरीर है ये भी घड़े की तरह है। इसके अंदर श्वास जब जाती है और बाहर निकलती है तो एक शंख जैसी ध्वनि अंदर भी बज रही है। आप कभी ध्यान दो, कोई बर्तन उठाओ, गिर जाता है, जब उसमें से टन की आवाज़ आती है, ओम की ध्वनि निकलती है। कोई पक्षी बोले, कोई सरसराहट हो, कोई कर्टन हिले, कोई पेड़ पौधा हिले, कोई प्रकृति में कुछ भी हो, तो ओम की ध्वनि निकलती है। यही ओम हमारे अंदर बज रहा है, जो हम बहुत ही कम लोग जानते हैं। इसकी आवाज़ ऐसे समझो आप, जैसे कि झिंगुर। कभी आप जा रहे हो सफ़र में और रास्ते में गांव या जंगल सा पड़े, तो एक पेड़ पे, किसी भी पेड़ पे बहुत सारे झुंग झुंग की आवाज़ आती है ना। ऐसी नाद, ऐसी आवाज़ हमारे अंदर चल रही है। हमने बहुत सारे शास्त्रों में भी पढ़ा है और जाना है कि एक अनहद नाद बजता ही रहता है प्रकृति में। तो क्या ये अनहद नाद ऋषि मुनियों की चीज़ है या संत महात्मा ही इसको जप सकते हैं? नहीं, ये हम सब के अंदर बज रहा है और हम सब कर सकते हैं। आप भी कर सकते हैं और हम भी कर सकते हैं। मैंने इसको जाना है तो मैं आज आपको बता रही हूँ। इसके लिए भी एक आपको बहुत ही शांत जगह पे आप बैठ जाओ, हो सके तो रात में। इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है वैसे तो, लेकिन मैं इसलिए कह रही हूँ 2-2:30 बजे, 3 बजे सुबह। आप ये मत सोचना कि ये ब्रह्म मुहूर्त है, बहुत अच्छा टाइम होता है तो इसीलिए इसको नाद को सुनना चाहिए। किसी भी टाइम इसको सुन सकते हैं, लेकिन उस समय प्रकृति में ट्रैफिक कम होता है। जैसे हम मोबाइल पे कोई काम करें या नेट पर, तो हम कहते हैं ना कि सुबह तो ये ट्रैफिक कम है, जल्दी से डाउनलोड हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। और कहीं सफ़र पे जाना होता है तब भी सोचते हैं जल्दी निकल जाएं सुबह कि ट्रैफिक कम मिलेगा, जाम नहीं मिलेगा। वही हाल हमारे प्रकृति का भी है। जब हम सुबह में कोई साधना करते हैं, अनहद नाद सुनना चाहते हैं, तो सभी सो रहे होते हैं। मोस्टली ज़्यादातर सभी सो रहे होते हैं।
हमारे घर में भी सब सो रहे होते हैं। उस टाइम पे इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और फिर ये बाद में आप कभी भी सुन सकते हो। और अनहद नाद को, अगर आप अनहद नाद को सुनना चाहते हो तो आप सोचो ये बहुत मुश्किल चीज़ है, ऐसा नहीं है। जैसे कहते हैं ना, फूल तोड़ने में देर है और ज्ञान लगने में देर नहीं है, वैसे ही फूल तोड़ने में देर है और ये नाद सुनने में, अनहद नाद सुनने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। आप एक शांत जगह बैठ जाओ, किसी भी मुद्रा में, चाहे लेट के, खड़े होके, सो कर, बैठ कर, जैसे आपको अच्छा लगे, लेकिन आपका सारा ध्यान अपने कानों पे ले आओ। पूरा ध्यान कानों पे, आपको लगेगा कानों पे गूं की आवाज़ आ रही है। और नहीं तो आप इसकी प्रैक्टिस करो, आप इसकी प्रैक्टिस करो। मैं इसके लिए कुछ आपको छोटे छोटे टिप्स दे रही हूँ। आप एक लोटा या गिलास ले लो, इसको अपने कान पे लगाओ। इमीडिएट आपको जिसमें से आवाज़ आएगी आप करके देखना इसको। इसमें से जो आवाज़ आ रही है वो हमारे अंदर में बज रही है। या फिर जैसे भ्रामरी करते हैं, आँख नाक कान मुंह बंद करके, तो हम करते हैं ना, तो आप मुंह से ऊँ ना करके सिर्फ अंदर जो हमारे बज रहा है उसको सुनिए। 1 सेकंड के लिए बंद कर दीजिए और अंदर में जो बज रहा है उसको सुनिए। वो जो अनहद नाद है, वो ध्वनि हमारे अंदर निरंतर बज रही है, निरंतर बज रही है। आप देखोगे आपको धीरे धीरे अपनी सांसों की आवाज़ सुनाई देने लगेगी, अपनी धड़कन सुनाई देने लगेगी। धीरे धीरे आपको अपने अंदर रगों में जो आपका खून बह रहा है उसके विषय में अब आप ऐसा एहसास होने लगेगा। आप करोगे तो 1 मिनट में आपको अनहद नाद सुनाई देगा। आपको लगता होगा ये बहुत मुश्किल बात है, संतों महात्माओं की बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप और हम ये हमेशा कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। बस थोड़ा उद्यम पुरुषार्थ करना चाहिए। वैसे तो ओम के विषय में बहुत कुछ बताया हुआ है, वो मैंने आपको शारीरिक तल पे बताया। हम ओम कैसे जपें, क्या करना चाहिए, उसकी बात तो हो गई। लेकिन इससे ऊपर की क्लास, जो अनहद नाद जिसको कहते हैं, जो हमारे अंदर बज रहा है, उसको सुने आप ध्यान से। जैसे मैंने आपको घंटी के विषय में बताया, आज मैंने ओम के विषय में आपसे बात कही। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मूर्ति के विषय में बताऊंगी। मूर्ति के पीछे क्या विज्ञान है। हमारे मंदिरों में जो मूर्तियां लगी होती हैं, ऐसे ही ना थोड़ी है, इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है जो हम जानते ही नहीं, और जानना चाहते भी नहीं। बड़ी हैरानी की विषय है, इसको कोई बात ही नहीं करता इस विषय पे। आजकल की जनरेशन को कैसे पता चले हमने मूर्तियां क्यों लगाई हुई हैं? क्या ऐसे ही? फिर अगले वीडियो में मैं आपसे बात करती हूँ प्रतिमाओं के बारे में, उसका विज्ञान क्या है, उसकी ऊर्जा क्या है, उसको मंदिरों में लगाने का कारण क्या है। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, नमस्कार।